हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे साइंस का चैप्टर 5 जिसमें हमने लास्ट वीडियो में रीड किया था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो आज हम करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। ये पिक्चर्स दिखाई दी हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की, कि देख लेते हैं एक बार इन्हें भी। जैसे रबड़ को हमने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके रबड़ क्या हो गया, बड़ा हो गया इसका साइज। इसको दोबारा से अगर हम छोड़ देते हैं तो वही स्मॉल शेप में आ जाएगा। आगे दिखाए, आई कांट बी अ स्मॉल चाइल्ड नाउ, कि अब मैं क्या है कि छोटी बच्ची नहीं हो सकती। जैसे दिखाया कि छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। अब ये औरत है, दोबारा से छोटी तो नहीं बन सकती, पहले वाली फॉर्म में नहीं आ सकती। तो ये हमारा इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। और अब हम करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। उसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 5, स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब को आपने, बल्ब है उसको ऑन कर दीजिए। इट विल स्टार्ट ग्लोइंग, ये क्या है, ग्लो होना यानी कि जलना शुरू हो जाएगा। When we switch it off, और जब आप इसको ऑफ कर देते हो स्विच को, इट स्टॉप्स ग्लोइंग, तो ये ग्लो करना, ठीक है, लाइट जलना क्या है, बंद हो जाएगा। इन दिस चेंज, इस चेंज में नो न्यू सब्सटेंस गेट्स फॉर्म्ड, हमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलता। एंड वी कैन गेट बैक द बल्ब टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, और हम बल्ब को दोबारा से उसकी ओरिजिनल कंडीशन में ले आते हैं। ठीक है, तो यानी हमें क्या पता चला इसमें, कि जब आप इस एक्टिविटी में क्या किया हमने, कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं बल्ब जलने लग जाता है, जब स्विच को ऑफ करते हैं तो बल्ब क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हमें कोई नई चीज़ तो नहीं मिली। ठीक है, और हम क्या है कि हम बल्ब को क्या उसके ओरिजिनल कंडीशन में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें भी इसमें क्या हमें नया सब्सटेंस नहीं मिला। ठीक है, तो ये अपना फिजिकल चेंज होगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6, टेक सम शुगर क्रिस्टल। ठीक है, कुछ शुगर के क्रिस्टल लीजिए। हमें पता है कि शुगर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, मीठा होता है टेस्ट में। ठीक है, एंड हैज़ नो ऑर्डर, और कोई स्मेल नहीं होती। नाउ ग्राइंड द शुगर इन ऑर्डर टू चेंज इट इनटू पाउडर फॉर्म। अब आपको क्या करना है, शुगर को आपको ग्राइंड कर देना है, इसको बारीक कर दो। ठीक है, किस लिए करना है आपको इसको बारीक, ताकि एक पाउडर की फॉर्म में चेंज हो जाए, पाउडर बन जाए, इतना बारीक करना है। वी विल ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व करेंगे कि ग्राइंडिंग चेंजेस इट फ्रॉम क्रिस्टल टू पाउडर फॉर्म, कि पहले तो जैसे ये था हमारे पास क्रिस्टल की फॉर्म में था शुगर, उसको हमने इसको पीस दिया है। ठीक है, हमने इसको क्या किया हुआ, इसको पीस दिया है। तो अब भी क्या है, पहले की तरह ही इसका कलर क्या है, वाइट है, मीठा भी पहले की तरह है, एंड ऑर्डरलेस, स्मेल नहीं है। इवन इन द पाउडर फॉर्म, जब वो पाउडर की फॉर्म में बन गया, यानी एज सच नो न्यू सब्सटेंस हैज़ बीन फॉर्म। इसका मतलब क्या कि हमें अभी भी नया सब्सटेंस नहीं मिला है। ठीक है, तो जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस ना मिले वो होता है हमारा फिजिकल चेंज। ठीक है, आगे इसकी डेफिनेशन दी है, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। अ चेंज जिसमें कोई हमें नया सब्सटेंस ना मिले उसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज। अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज आर, कुछ एग्जाम्पल हैं फिजिकल चेंज के। पहला है बेंडिंग अ कॉपर वायर इनटू डिफरेंट शेप्स इज फिजिकल चेंज। तो यानी कि अगर आप कॉपर वायर को, ठीक है, तांबे की तार लिया आपने, उसको अलग अलग शेप में बनाई है, ठीक है, उसको मोड़ दिया कॉपर को, तो ये फिजिकल चेंज है। क्यों, कॉपर डजंट चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस, क्योंकि कॉपर की आपने सिर्फ शेप चेंज की है। ठीक है, वो कोई और चीज़ थोड़ी ना बन गई है। ठीक है, ओनियन शेप चेंज हुई है, तो हमें इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं मिला। चौक इज़ अ फिजिकल चेंज, क्योंकि चौक का जो टूटना है वो फिजिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि बाय डूइंग सो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, क्योंकि ऐसा करने से हमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता। ठीक है, ब्रेक कर दिया हमने चौक के, कोई नया मटेरियल तो नहीं मिला हमें। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर इज़ अ फिजिकल चेंज, ग्लास टम्बलर का टूट जाना वो एक फिजिकल चेंज है। हेयर व्हेन द ग्लास ब्रेक, क्योंकि ग्लास जब टूटता है उसका साइज और शेप है वो दोनों के दोनों क्या है, चेंज हो गए अब, क्योंकि टूट गए वो। एंड एबिलिटी टू होल्ड वाटर, और पानी को होल्ड करने की एबिलिटी आर लॉस्ट, वो अब उसकी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब ग्लास टूट चुका है तो हम उसमें पानी को नहीं रख सकते। बट नो न्यू सब्सटेंस गेट्स फॉर्म्ड, पर हमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिला है। बस एक्टिविटी 7, टेक सम शुगर इन अ चाइना डिश। हमें एक ही चाइना डिश लिया है हमने, इसमें हमें कुछ शुगर को डालना है एंड हीट इट, और उसको हीट करना है ऑन अ बर्नर पे रखकर। यू विल ऑब्जर्व दैट शुगर बिकम्स ब्राउनिश ब्लैक एंड इज नाउ बिटर इन टेस्ट।
तो आप क्या देखेंगे कि जब आप उसको हीट कर रहे हैं, शुगर हमें पता है वैसे वाइट कलर का होता है, बट आप जब इसको हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका कलर कैसा होता है, ब्राउनिश ब्लैक, ब्राउन और ब्लैक कलर में हो जाता है। शुगर वैसे तो हमारा क्या होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है, बट अब टेस्ट में ये बिटर, कड़वा होना शुरू हो जाएगा। इट इज़ अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। ये परमानेंट है और इरिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल है क्योंकि अब आपका जो ये स्वीट है, ठीक है, ये कड़वा हो चुका है, आप इसको दोबारा से मीठा नहीं बना सकते हैं। इन विच आ न्यू सब्सटेंस हैज़ बीन फॉर्म्ड, जिसमें हमें नया सब्सटेंस मिला है, क्योंकि पहले चीनी मीठी थी, ठीक है, और अब कैसे कड़वा हो रहा है, तो हमें कुछ नया मटेरियल मिला है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा केमिकल चेंज। This type of change in which a new substance gets formed is called a chemical change। तो इस टाइप का चेंज कि जिसमें हमें जो नया सब्सटेंस मिला है, ठीक है, उसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। अब हम करेंगे एक्टिविटी 8। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड बर्न इट विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक, कि हमें एक पेपर का पीस लेना है, ठीक है। अब इसको आपने बर्न करना शुरू कर देना है माचिस की हेल्प से। पेपर को आपने जला दिया। यू विल ऑब्जर्व दैट, आप ऑब्जर्व करेंगे कि पेपर चेंजेस इनटू ऐश। पेपर किसमें चेंज हो गया है, ऐश बन गया, राख बन गया। इन दिस केस वी डू नॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस। अब इस केस में देखो पेपर जल चुका है, वो राख बन गया है, तो मैं जो राख बन गया उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकती। अ न्यू सब्सटेंस दैट इज एशिज फॉर्म, और अब पेपर से वो क्या बन गया, राख बन गया, ऐश बन गया। मुझे कोई ना कोई नया सब्सटेंस मिला है ना, तो इसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज आर गिवन बिलो, और कुछ एग्जाम्पल दिए हैं हमें किसके, केमिकल चेंज के। तो एग्जाम्पल्स उसके, पहला है बर्निंग ऑफ वुड इज़ अ केमिकल चेंज, कि जब लकड़ी जलती है वो केमिकल चेंज है। बिफोर द वुड इज़ बर्न, लकड़ी को जलाने से पहले वो कैसे होती है, हार्ड होती है, सख्त होती है और ब्राउन कलर की होती है लकड़ी। पर जब क्या है, आफ्टर बर्निंग, जलने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करती है, स्मोक है, ठीक है, हमें धुआं देगी और चेंज हो जाती है वुड, चारकोल एंड ऐश, और क्या राख में चेंज हो जाती है, जो ब्लैक और पाउडर की फॉर्म में होता है। तो फ़र्क आ गया ना, पहले तो कैसे वो हार्ड था और ब्राउन कलर था, और अब उसको जब हम जला देते हैं लकड़ी को तो वो ब्लैक और पाउडर की फॉर्म में बन जाता है। नेक्स्ट, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, कि अगर हम दूध को चेंज कर दे किसमें, दही में, तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। मिल्क इज़ अ लिक्विड, दूध क्या लिक्विड फॉर्म में होता है आफ्टर कर्डलिंग, और जब वो दही में चेंज हो जाता है तो आपने देखा होगा कि वो कैसा, सेमी सॉलिड, हल्का हल्का, मतलब सेमी सॉलिड का मतलब हल्का हल्का सॉलिड बन जाता है, थोड़ा लिक्विड भी होता है। मटेरियल विच हैज़ अ डिफरेंट टेस्ट, जिसका टेस्ट क्या होता है, अलग होता है, अलग होएगा इसका टेस्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, लोहे को जंग लग जाता है, जो कि क्या है, केमिकल चेंज है। आयरन इज अ ग्रे सॉलिड विच गेट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, आयरन कैसा होता है, ग्रे सॉलिड कलर का होता है, जो लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आफ्टर रस्टिंग, और रस्टिंग के बाद जब उसको जंग लग जाता है, उसके बाद जो आयरन की सरफेस है वो किससे कवर हो जाती है, ब्राउन कलर के सॉलिड से, जो कि मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं होता उससे। नाउ लेट अस कंपेयर अ फिजिकल चेंज एंड विद अ केमिकल चेंज। अब हम कंपेयर करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज को। सबसे पहले हमारे पास फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें हमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलता, ठीक है। द सब्सटेंस में चेंज इट्स अपीयरेंस, और फिजिकल चेंज, जो सब्सटेंस है वो चेंज हो जाता है दिखने में, ठीक है, और उसकी फिजिकल स्टेट में भी, पहले सॉलिड था क्या था, बाद में वो किस फॉर्म में बन गया, और ठीक है, पहले हार्ड था या अब सॉफ्ट बन गया, तो उसकी स्टेट वो चेंज हो जाएगी। केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म, हमें नया सब्सटेंस मिलता है और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं। एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज के, टीयरिंग ऑफ पेपर, ठीक है, कटिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब है हमारे फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने पेपर को टीयर कर दिया, फाड़ दिया है, ठीक है, आपको क्या मिला, कुछ भी नहीं, कोई नया सब्सटेंस थोड़ी ना मिल रहा, पेपर फाड़ दिया आपने, वो वैसे का वैसा रहा तो वो पेपर ही। केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन इन लिविंग बींग्स, कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, आप खाना बना रहे हो, ठीक है, तो खाना, मान लो कि आप खाना बना रहे, जैसे पिक्चर में भी दिखाई दिया, तो खाना बनाने से पहले आप सब्जियों को काटोगे, ठीक है, काटोगे, उसके बाद आप जैसे बर्तन रखोगे चूल्हे पे, जो भी मटेरियल वगैरह आप डाल रहे हो, उसके बाद क्या है कि कुछ ना कुछ आपको नया सब्सटेंस मिलता है,
आप खाना बनाने से पहले सब्जियां डाल रहे हो, जैसे मान लो वो क्या कच्ची सब्जी है, जब आपका खाना बन जाएगा तो वो पक जाता है, टेस्ट में भी इसके फ़र्क आ जाता है ना, तो हमें कुछ नया मटेरियल मिला है, तो वो होगा हमारा केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर और फ्यूल्स, पेपर जो जलता है ये फ्यूल, ठीक है, पेपर जल गया अगर मान लो, ठीक है, वो जल के क्या ऐश बन जाएगा, ठीक है, तो यानी हमें कोई नया सब्सटेंस मिला है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस, तो ये सब है हमारे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स। इन प्रीवियस पेजेस वी हैव क्लासिफाइड चेंजेस इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, कि अब तक हमने जितना पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है और इस वीडियो में जो हम रीड कर रहे हैं हमने काफ़ी चेंजेस देखे हैं, स्लो एंड फास्ट चेंज, ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज, ये सब चेंजेस हम रीड कर चुके हैं। अ गिवन चेंज कैन हाउ एवर बी क्लासिफाइड इनटू मोर देन वन कैटेगरी, और जो चेंज है, ठीक है, उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एक से ज़्यादा कैटेगरी में, जैसे कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन इरिवर्सिबल चेंज, कि जो मिल्क से हम दही बनाते हैं वो इरिवर्सिबल चेंज है। एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो अ स्लो एंड परमानेंट चेंज, और देखा जाए तो ये स्लो चेंज भी है, ठीक है, मतलब दो चेंज एक साथ हो गए ना। तो सिंस अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसलिए इसमें नया सब्सटेंस मिला हमें, तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज भी है, ठीक है, इसमें तीन तीन हमारे चेंज हैं ये। क्लासीफाई द फॉलोइंग चेंजेस इनटू मोर देन वन कैटेगरी, आपको इन चेंजेस के बताने हैं, एक से ज़्यादा कैटेगरी शो करनी है। चेंजेस यहाँ दिए हैं, हमें बताना ये स्लो है या फास्ट है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, या फिजिकल या केमिकल चेंज है। देखिए सबसे पहले हमारे पास बर्निंग ऑफ एन इंसेंस स्टिक, तो हमें क्या है, कोई इंसेंस स्टिक, जैसे आप धूपबत्ती वगैरह जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा चेंज होगा पहले तो हमें बताना है। ये होगा हमारे पास इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होगा, और ये होगा हमारे पास बहुत ही फास्ट, क्योंकि हम एकदम से, हमने माचिस की तिल्ली से जलाई, वो एकदम से क्या है, जलना शुरू हो जाता है, और जलने के बाद ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा हमारा केमिकल चेंज। क्योंकि देखो हमने अब इसको जलाया है, ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल कैसे में होगा, कि ये देखो अपनी पुरानी जो उसमें पुरानी फॉर्म में दोबारा से तो नहीं आ जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म में हमने इसको जला दिया है, अब दोबारा से ये धूप वही तो बन नहीं जाएगा, और एकदम से इसको जलाते हो तो एकदम से ये जल जाता है, बहुत ही फास्ट होता है। और केमिकल चेंज क्यों है ये केमिकल, क्योंकि जब ये जलेगा, ठीक है, तो जलने के बाद कुछ ना कुछ आपने देखा होगा, धूप जब जलती है तो कुछ ना कुछ ऐश की फॉर्म में कुछ मटेरियल भी छोड़ जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ न्यू मटेरियल बना, ठीक है, तो वो होगा हमारा केमिकल चेंज। तो ये इस तरह से इसमें हमने फिल कर दिया है, फिजिकल है, केमिकल है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, या स्लो या फास्ट, कौन सा चेंज है। बाकी आपने, अगर आपको चैप्टर समझ आ गया तो आप इसको इजीली फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेंजेस इन्वॉल्व एनर्जी, कुछ चेंज ऐसे भी होते हैं जिनमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है। वी हैव सीन दैट, हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की, अलग अलग टाइप के चेंजेस टेक प्लेस अराउंड अस, हमारे चारों तरफ होते हैं। ऑल दीज चेंजेस, इन चेंजेस को आर एकम्पनीड बाय सम चेंजेस इन एनर्जी ऑल्सो, तो ये जब चेंजेस होते हैं ना तो कुछ एनर्जी भी इनमें हम देखते हैं इनके साथ। ड्यूरिंग सम चेंजेस, कुछ चेंजेस के दौरान एनर्जीज रिलीज, जब कुछ चेंज होता है ना तो बहुत सी एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फ्यूल, हम फ्यूल को जलाते हैं, जैसे उसको जलाते हैं ना तो हमें कुछ हीट एनर्जी मिलती है, एनर्जी दिखाई देगी। सिमिलरली इन सम चेंजेस, कुछ चेंजेस में एनर्जी एब्जॉर्व कर लेते हैं, यानी अवशोषित कर लेते हैं, यानी एनर्जी खत्म हो जाती है, कुछ चेंजेस में होता है। जैसे व्हेन वी टीयर द पेपर, हमने पेपर को फाड़ा तो जो एनर्जी हमने सप्लाई की थी, ठीक है, उसको एब्जॉर्व करने में, ब्रिंगिंग अबाउट द ऑब्जर्व्ड चेंज। अब फ्यू मोर एग्जाम्पल्स गिवन बिलो, कुछ और एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं जो हमें टेल अस अबाउट चेंजेस इन विच एनर्जी इज, जो हमें बताती हैं उन चेंजेस के बारे में जिसमें एनर्जी रिलीज हुआ है या एब्जॉर्ब हुआ है। चेंजेस वेयर एनर्जी इज गिवन आउट और रिलीज्ड, पहले हम वो चेंजेस पढ़ेंगे जिसमें एनर्जी रिलीज हुई है या उसको निकाला हमने, जो भी, ठीक है, जो भी एनर्जी क्या है रिलीज हुई है। बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती को हम जला देते हैं, ठीक है, जला दिया हमने, ठीक है, तो इसमें क्या है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। रेस्पिरेशन, हम रेस्पिरेट करते हैं, सांस लेते हैं, तो उस दौरान भी कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। बर्निंग ऑफ एलपीजी गैस को जब हम जलाते हैं तो उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास चेंजेस वेयर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड,
वो चेंजेस जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो वो है मूविंग ऑफ क्रिकेट बॉल। जब हम क्रिकेट की बॉल को क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो हमारी एनर्जी जो लग रही है वो क्या है, एब्जॉर्ब हो जाएगी। मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो ये सब है एग्जाम्पल जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। देर आर मैनी नेचुरल चेंजेस, यहाँ और भी ऐसे कुछ नेचुरल चेंजेस हैं, सच एज चेंज ऑफ वेदर। ठीक है, जैसे कि वेदर में चेंज होना, मौसम बदल जाता है। ठीक है, सीजन हमारा चेंज होता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स हैं वो पक जाते हैं, एंड सो ऑन, दैट टेक प्लेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में ली जाती हैं। ऑल दीज नेचुरल चेंजेस आर अकम्पनीड बाय सम चेंज इन एनर्जी, और ये जो भी नेचुरल चेंजेस हो रही है इनके साथ कुछ ना कुछ एनर्जी में भी चेंजेस होते हैं। वी आर नॉट ईजिली एबल टू ऑब्जर्व दीज एनर्जी चेंजेस, हम इन्हें ईजिली नहीं ऑब्जर्व कर सकते इन चेंजेस को। वी विल स्टडी मोर अबाउट एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेसेस इन हायर क्लासेस, और जो ये एनर्जी के बारे में भी क्या कैसे कितनी चेंज हो रही है, इनकी जो अलग अलग प्रोसेस है उनको हम अपनी हायर बड़ी क्लासेस में रीड करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको चैप्टर समझ आया हो। तो इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर करने के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।